वो है रूपाली जी का और इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 7 अक्टूबर 1990 और मेरठ से मेल करती हैं। दोपहर के 12:50 पर इन्होंने अपना जन्म का समय बताया है। कहती हैं मैं टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी जब इंटरव्यू का समय आता है, जब ज्वाइनिंग का समय आता है तो उस समय कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। क्या करें? रूपाली जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके साथ भी जो पीछे मैंने अभी क्वेश्चन का जवाब दिया था राहुल जी वाला, वही है। आपको भी 5 दिन लगातार भगवान हनुमान जी के मंदिर में जा कर के हनुमान चालीसा देना है और इसके अलावा आपको भी कुछ नहीं करना है। और निश्चित रूप से जानिए कि आपका भी ये जो प्रॉब्लम है टीचर बनने के लिए, ये इच्छा है जो इंटरव्यू में फेल हो जाती हैं, ये सब चीज़ ठीक हो जाएगी। इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही है। आपने जो उपाय बताया सर, उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने राहुल को भी ये बताया कि वो हनुमान चालीसा भेंट करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अभी रूपाली जी को भी आप हनुमान भगवान की शरण में ही भेज रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि दोनों की उपाय हनुमान भगवान के पास ही जा रहे हैं समाधान के लिए? क्या उपाय? अभी मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा केस आया है, क्योंकि ये यूथों का प्रोग्राम है और यूथों की जो समस्याएं हैं वो लगभग थोड़ी बहुत एक सी ही हैं। उनका भी बुद्ध से संबंधित है, इनका भी बुद्ध से संबंधित है। बाकी बुद्ध की दोनों के अंदर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको जो थोड़ी सी लाभ हमें लेना है वो पंचम हाउस से लेना है, इसीलिए मैंने कहा है, और कापी किताबों से या बुद्धि से संबंधित ही लेना है। तो इन दोनों की समस्या का समाधान भगवान हनुमान जी के पास इसलिए भेजा है क्योंकि वहाँ जब ये 5 दिन तक एक हनुमान चालीसा या एक बार में ही 5 हनुमान चालीसा चढ़ाएंगे तो उससे जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, उस किताब से जो भी व्यक्ति पढ़ेगा उसका लाभ भी इनको मिलेगा। बड़ा अजीब व गरीब क्वेश्चन होगा कि पढ़ेंगे आप और लाभ मुझे मिलेगा। तो कम से कम जो इनकी पहले भाई साहब राहुल की समस्या थी कि जी उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था और इनका आखिरी टाइम पे जॉब नहीं लग पाती है, जो उनको बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते, या जो उनको प्रेजेंटेशन देना चाहिए वो नहीं कर पाते। इन दोनों की ही समस्या लगभग एक सी है और ये दोनों की ही समस्या इन्हीं छोटे छोटे प्रोग्राम से, मतलब छोटे छोटे कार्यक्रम से ही इनका समाप्त हो जाएगी और निश्चित रूप से दोनों की ही बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। हाँ, यानी कि ये उपाय इनका उपाय भगवान हनुमान से ही करेंगे। मेरा ऐसा तो कुछ नहीं कि पहले मेरे को शंकर भगवान जी ने कुछ दे दिया होगी, भाई शंकर जी की मैं कह रहा था कि भैया आप वहाँ जाइए, अब की बार को हनुमान जी को कह रहा हूँ। ये तो ग्रहों की स्थिति बताती है कि किस भगवान के पास आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। उनके चरणों में आप जाइए, उनका दर्शन कीजिए और बस आपका काम हो जाए। यानी ग्रहों के अनुसार इनका समाधान हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास है, तो वहाँ पे जाएंगे, इतना छोटा सा काम कीजिए, बहुत महंगा भी नहीं है और निश्चित रूप से उनका मन लगने लगेगा और इनका जो टीचर का जॉब है जहाँ पे ये अपना प्रेजेंटेशन सही नहीं दे पाती या उनको समझ में नहीं आता, गलती किसी की भी हो, वो चीज़ दूर हो जाएगी। तो रूपाली जी, जैसा कि मैं आपको बताया है कि आप निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के आप भगवान हनुमान जी के ये हनुमान चालीसा भेंट कीजिए और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बिल्कुल शंका समाधान नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा करना है और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो रूपाली जी, रुद्र अवतार भगवान हनुमान करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। जो उपाय बताए गए हैं उसका कीजिए पालन। सर, अगला जो मेल हमारे पास आया है वो है नीलम कुमारी का। जन्म तिथि इन्होंने भेजी है वो है 15 मई 1986, गाजियाबाद से मेल करती हैं। जन्म का समय दोपहर के 2:50 पर। कहती हैं मेरी शादी में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, 2 बार सगाई होते होते रह गई, ऐसा क्यों हो रहा है और मेरी शादी होगी या नहीं? नीलम जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ शादी तो आपकी निश्चित रूप से होगी और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, मुझे लगता है 1 साल लग जाएगा और इसके बाद आपकी अच्छी शादी होगी। आपको एक छोटे छोटे 2-3 उपाय बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको करने हैं। किसी की भी शादी हो, जैसे आपके कोई फ्रेंड है या कोई भी व्यक्ति जो आपको जानता हो, किसी की भी शादी हो, उसमें आप ज़रूर जाएँ और जो वहाँ पर जिसकी भी शादी होगी उनको कुछ ना कुछ भेंट ज़रूर करें। चाहे आपकी जैसी भी, मतलब आपकी इच्छा है, छोटा है बड़ा है, जैसे भी आप कहना चाहें, आपको आप उनको भेंट ज़रूर करें। ये आप 3-4 शादियों में ज़रूर अटेंड करें और उसके बाद नंबर आप ही का आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जो बाधाएं हैं या जो आपको जल्दबाजी लग रही है कि मेरा टूट रही है, ये है, तो जो अड़चनें हैं वो जब आप किसी को भी भेंट करोगे, कोई भी चीज़ जो शादी हो रही है, वो अपने आपके जितने भी ग्रह हैं उन सबको
जो नुकसान देने वाले हैं उनको रोका देंगे और वो आपको शादी की जो आने वाली बाधाएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। आपने कहा कि ये शादी विवाह में जाएं और वहाँ जाकर शिरकत करें और गिफ्ट दें, लेकिन समस्या तो है कि इनकी शादी हो ही नहीं रही, अड़चनें आ रही हैं। तो अगर ये भाग लेंगी और गिफ्ट देंगी शादी विवाह के फंक्शन में, तो उससे इनके शादी से क्या संबंध है उसका? रणजीत जी, जैसा आप बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जब किसी को गिफ्ट देंगी या किसी की शादी में खुशी मनाएंगी, तो वो जब हम किसी और की भी शादी में खुशी मनाते हैं तो वही पल हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो कहते हैं ना कि आपने किसी के लिए बुरा किया तो आपके साथ भी बुरा होगा, वो चीज़ इनके साथ आने वाली है। जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो ऊपर से हमें प्रतिफल मिलता है बुरा। किसी के लिए ऐसे ही किसी के लिए हम अच्छा करें, उनके अच्छे फंक्शन में हम सहयोग करें, हम जाएं, अटेंड करें, उनको कुछ गिफ्ट दें या उनको खुशी होगी, तो ऐसे ही आपको जैसे उनको देने में खुशी होगी उनको मिलेगी, ऐसे ही आपको भी वो समय आने वाला है कि उसके रिफंड में आपको भी खुशी मिलेगी। आपको भी इसी तरीके से, जिस तरीके से ये इनकी शादी हो रही है किसी भी जो भी जान पहचान वालों की, इसी तरीके से आपकी भी शादी में, मतलब एक ग्रह जो कहेंगे वो अपने आप योग बना देते हैं कि जब आपने अच्छा किया तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपने बुरा किया तो आपके लिए भी बुरा होगा। तो यहाँ पर ये थेरेपी काम करेगी और ये करेंगी, हो सकता है 3-4-5 दफ़े करें, उसके बाद ही इनका और इसी उसमें भी चांस बन सकता है कि कोई बिना किसी अड़चन के इनकी शादी हो जाए। यानी कर भला तो हो भला की नीति है यहाँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जैसे हम गलत करेंगे तो गलत होगी। अब किसी की खुशी में हम शामिल हों, अब होता क्या होगा आमतौर पे, मुझे नहीं मालूम इनके बारे में, कि आमतौर में किसी और की शादी में भी जाने से अलकसाती होंगी, छोड़ो रहने दो, क्या फ़ायदा, अपनी तो होती नहीं है या अपने यहाँ तो कोई ऐसा फंक्शन है नहीं। तो ऐसे में कई बार आदमी ऐसे सोच लेता है, जो शुभकामनाएं मिलने वाली है वो उनसे ये वंचित रह जाएंगे, उनसे ये वंचित रह जाएंगी। तो वो चीज़ें प्राप्त होगी। तो जब आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो ये अच्छा करें, निश्चित रूप से इनके साथ भी अच्छा होगा और जल्दी इनकी शादी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नीलम जी, आपको जो आपके परिवार में है या फ्रेंड्स हैं, उनकी जो शादी विवाह अगर हो रही है तो उसमें जाना चाहिए, शिरकत करना चाहिए, उन्हें गिफ्ट देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो शादी का लग्न है वो बनेगा। आप ऐसा कीजिए, जल्द ही आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए कलश टीवी। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 093580755521 093191308000।